बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, सादर जय सियाराम। आज हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं एक कबीर साहब के पद लेकर के। बंधुओं, इस पद में संत शिरोमणि कबीरदास जी ने जोर दिया है कि जो भक्ति मार्ग के लोग हैं उन्हें सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। यदि सद्गुरु की शरण में जाएं तो जल्दी से जल्दी उन्हें परमात्मा की अनुभूति प्राप्त हो जाएगी। इसी का आशय इस पद में है। आइए इस पद को हमने कुछ शब्दों में परिवर्तन किया है। हालांकि उसका आशय वही है, परंतु कबीर साहब ने ऐसा कुछ शब्द अपने पदों में लिखा है कि आज की जो जनमानस है वह उसे समझने में कुछ लोगों की कठिनाई होती है। अतः हमने उसी पद को उसी का दूसरे अर्थ में, अर्थात उसका आशय बदलकर, उस अर्थ को बदलकर उसी का आशय में हमने लिखा है, जिससे आज की जनमानस सरलता से उसे समझ सके। आइए पद का प्रारंभ करते हैं। सादर जय सियाराम। ध्यान भजनिया करते करते मरी गए लोग वाह हजार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ध्यान भजनिया करते करते मरी गए लोग वाह हजार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। कोई कहे हम सच्चे हिंदू शिखा सूत्र धारण करते। कोई कहे हम सच्चे हिंदू शिखा सूत्र धारण करते। कोई कहे हम सच्चे मुस्लिम दाढ़ी पर अकड़े फिरते। कोई कहे हम सच्चे मुस्लिम दाढ़ी पर अकड़े फिरते। दोनों भाई लड़के मरत बा। दोनों भाई लड़के मरत बा। राग द्वेष भरमार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। लड़ाई किस बात की है? हिंदू कहे हम हई सनातनी नाम के फेरे माला। हिंदू कहे हम हई सनातनी नाम के फेरे माला। मुस्लिम कहे कि खुदा बड़ा बा सबसे बढ़न आला। अरे राम कृष्ण खुदा गाड सब, राम कृष्ण खुदा गाड सब एके बा करतार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार।
ध्यान भजनिया करते करते मरी गईल लोग वाह जार। ये प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। आगे कहते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रभु के दर्शन के लिए प्रयत्न किया और कैसे किया। पंडित कवि कोविद रहे, अनजान शास्त्र पढ़ते पढ़ते। पंडित कवि कोविद रहे, अनजान शास्त्र पढ़ते पढ़ते। वेद पुराण कुरान हुए हैरान, बयान करते करते। वेद पुराण कुरान हुए हैरान, बयान करते करते। आत्मज्ञान बिना नहीं पावे, आत्मज्ञान बिना नहीं पावे। करत उपाय हजार। हे प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। अगले पद में कहते हैं, सदगुरु की जब दया हुई अनेक जन्म साधन करते। सदगुरु की जब दया हुई अनेक जन्म साधन करते। दिखा दिया एक पल में जिसे चार वेद वर्णन करते। दिखा दिया एक पल में जिसे चार वेद वर्णन करते। कोटि जन्म का पंथ रहल पर, कोटि जन्म का पंथ रहल पल। पल में मिलल तारणहार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ध्यान भजनिया करते करते मरी गईल लोग वाह जार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। ए प्रभु जी मिलल न राउर दीदार। इस पद की संक्षिप्त में व्याख्या मैं अपने मति के अनुसार करने का प्रयास कर रहा हूं। बंधुओं, साधना जागृति का अर्थ है कि जिस परमात्मा की हमें चाह है, प्रकृति की जिस सतह पर हम खड़े हैं, हमारी पुकार ऐसी हो कि आत्मा में वह प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाए, हमारा मार्गदर्शन करने लगे, वह हमें समझाए कि हम भजन कैसे करें। उस समय साधक का उठना बैठना, चलना सोना, खाना सब कुछ भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। छोटे बच्चे का मार्गदर्शन जिस प्रकार अभिभावक करते हैं, उससे भी कहीं अधिक भगवान करते हैं। आत्मा की यह जागृति जिस क्षण से होती है, उस दिन से भजन जागृत हो जाता है। यह जागृति किसी तत्वदर्शी महापुरुष से ही संभव है। इसलिए पूज्य महाराज जी का कहना था कि भजन साधन न तो वाणी से कहने में आता है और न लिखने में आता है। कबीर इसी स्थिति के संत थे। इन्होंने इस पद में मनुष्य मात्र के लिए संबोधन किया कि हजारों लोग आपके चाह करते करते, आहें भरते भरते चले गए, किंतु उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हुआ। क्यों? कोई पंडित, कोई कवि, कोई प्रकांड विद्वान हो गया, शास्त्रों को पढ़ डाला, लेकिन अनजान ही रहे। वेद पुराण कुरान उस परमेश्वर का वर्णन करते करते हैरान हो गए। किसी किसी ने अपने को हिंदू कहा और धर्म का परिचय दिया कि हम शिखा सूत्र धारण करते हैं, देखो हम सच्चे हिंदू हैं।
कोई कहता है हम पक्के मुसलमान हैं, हमारी दाढ़ी देखो। कोई कहता है कि हमारा रामकृष्ण बड़ा है, कोई कहता है कि खुदा गाड बड़ा है। ये दोनों आपस में लड़कर मर रहे हैं। इन्हें ढूंढना था भगवान को, यह आपस में संघर्ष कर बैठे। इन्हें भी परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, फिर परमात्मा मिलेगा कैसे? कबीर साहब कहते हैं सदगुरु को उपलब्धि कई जन्मों की साधना का परिणाम है। अनेक जन्मों की साधना के फलस्वरूप जहां सदगुरु मिले, एक ही पल में साधना जागृत हो गई। ज्यों ही महापुरुष का दर्शन हुआ, श्रद्धा की डोरी लगी। यदि सदगुरु हैं सच्चे में तो साधना तुरंत आपके हृदय में जागृत हो जाती है। जब भजन जागृत हो जाता है तभी समझ में आता है कि मैं ध्यान कैसे करूं। यदि मान लीजिए किसी डकैत या कत्ल करने वाले का आप ध्यान धरें, 4 दिन में ही आप में भी वैसा ही भाव उदय होने लगेंगे। यदि आप किसी कामी का ध्यान करते हैं तो वासनाओं का वातावरण आपके मस्तिष्क में छा जाएगा। इसलिए परम तत्व जिन्हें विदित है, जिनके लिए शरीर केवल रहने का एक मकान मात्र है, जो स्वरूपस्थ है, ऐसे महापुरुष से साधना जागृत होने और उन्हीं महापुरुष का ध्यान धरने का विधान है। संत कबीर कहते हैं कि हम धर्म के प्रत्याशी अवस्थ थे, इसलिए हम लोक रीति और वेद रीति के पीछे भाग रहे थे। पूरी भीड़ जा रही थी, मैं भी उसी भीड़ के साथ जा रहा था, परंतु रास्ते में सदगुरु मिल गए। उन्होंने मेरे हाथ में दीपक पकड़ा दिया कि इससे रास्ता दिखेगा, और उसी ज्ञान रूपी दीपक को मैंने लेकर के परमात्मा तक की दूरी तय की और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। यही इस पद का संक्षिप्त आशय हमने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया। आइए सादर जय सिया राम।